जब किसी के नाम को बार बार पुकारा जाता है तो उसे मुड़कर देखना ही पड़ता है कि कौन उसे बुला रहा है। उसी प्रकार जब ईश्वर के नाम का स्मरण निरंतर किया जाता है तो ईश्वर उनकी पुकार जरूर सुनते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपके दोबारा बोलने का इंतजार करें। मुस्कुराओ, क्या गम है? जिंदगी में टेंशन किसको कम है? अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। शेर की एक सीख हमेशा याद रखना, जंगल की अर्थव्यवस्था चाहे कैसी भी क्यों ना हो, मैं घास नहीं खाऊंगा। यह मेरा घमंड नहीं बल्कि मेरी सच्चाई है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कौन हूं। खराब परिस्थिति देखकर कभी हार ना माने। भगवान पर यकीन रखकर मेहनत करते रहिए, क्योंकि भगवान ने आपको जीतने के लिए भेजा है और आपको हर हाल में जीत कर दिखाना है। ज्यादा बातें करता है लेकिन तोता उड़ान छोटी भरता है। शांत रहकर बाज बादलों से भी ऊंचा उड़ता है। इससे हमें यह सीख मिलती है, ज्यादा बोलने वाले कुछ नहीं कर पाते और जिन्हें कुछ करना होता है वे शांत रहकर लाइफ में बहुत कुछ कर जाते हैं। शेर खुद से 10 गुना बड़े और ताकतवर हाथी को मार गिराता है। हाथी की ताकत जानते हुए भी शेर का एटीट्यूड उससे कहता है कि मैं हाथी को मार सकता हूं, और दूसरी तरफ हाथी ताकतवर होने के बावजूद शेर को देखकर यह सोचता है कि मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। जंगल में शेर से ज्यादा ताकतवर जानवर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी शेर ही राजा कहलाता है। शेर अपने कॉन्फिडेंस और लड़ने के एटीट्यूड की वजह से जंगल पर राज करता है और बाकी जानवर खुद को कमजोर और शेर को ताकतवर समझने की वजह से शेर से नहीं जीत पाते। याद रखें, अगर आप में अपने काम को लेकर यह एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस है कि मैं इसे कर ही लूंगा, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत जीतने से नहीं रोक सकती। कोई इंसान आपसे बहुत गुस्सा है तो आपको उसे अपने ऊपर गुस्सा हो लेने दीजिए और आप उसकी गुस्से वाली बात को मत काटिए। थोड़ी देर बाद वह खुद शांत हो जाएगा। अगर वास्तव में आपकी गलती है तो सॉरी भी बोल दीजिए। अपनी गलती को स्वीकारना सीखिए, माफी मांगकर अपनी गलती को सुधारिए और अपने किए वादों को किसी भी कीमत पर मत तोड़िए, बल्कि उन्हें निभाना सीखिए। इससे समाज में आपकी अलग पहचान बनेगी। इस समय आपके अंदर ऊर्जा और ताकत का अंबार है। आप जो चाहो वह कर सकते हो। अपनी ऊर्जा, शक्ति और जोश को सही जगह पर इस्तेमाल करो, वरना बाद में पछताओगे। इस उम्र में आपको अगर लगता है कि आपकी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, यह बहुत गलत है। यह समय आपके टैलेंट को पहचानने और लक्ष्य को निर्धारित करने का है। इसे पहचानिए, क्योंकि आज से कुछ सालों के बाद आपको इस बात से सम्मान मिलेगा कि आप क्या काम करते हो, न कि आपके पास गर्लफ्रेंड है या नहीं। हर व्यक्ति के अंदर महान बनने का एक बीज सोया हुआ है, जिसे अगर जगा दिया जाए और काम पर लगा दिया जाए तो यह आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तक पहुंचने की आपने कभी आशा भी नहीं की होगी। बस शर्त यही है कि इस सोए हुए बीज को खुद ही उठाना पड़ता है। खुश रहने वाले लोग दिखावा नहीं करते, कम बात करते हैं, रोज कुछ सीखते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, ज्यादा हंसते हैं और बकवास को नजरअंदाज करते हैं। बातचीत करते वक्त हंसने की बजाय मुस्कुराना ज्यादा बेहतर होता है। इससे सामने वाला आपको जज नहीं कर पाता और उसे आप एक रहस्यमय इंसान लगते हैं। अध्यक्षमम, जितनी आप मेहनत करते हो, सही समय आने पर आपको उसका रिजल्ट मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप थक कर मेहनत करना बंद मत करना। जीवन का सबसे कठिन समय तब आता है जब सच जानते हुए भी अपनों की खुशी के लिए हमें मजबूरी में गलत डिसीजन के लिए राजी होना पड़ता है। कुदरत अच्छे लोगों को सबसे ज्यादा दुख देती है ताकि वह जीवन और लोगों को पहचान पाए। दुखी व्यक्ति साधारण जीवन से बोर हो जाता है और वहीं से फिर उसके कुछ बड़ा करने की शुरुआत होती है। अगर आप अपने दुख दूसरों से शेयर नहीं करते हैं तो समझ जाइए आपने जीवन जीना सीख लिया है, क्योंकि समझदार लोग यह जल्दी समझ जाते हैं कि दूसरों को अपना दुख बताने से कोई फायदा नहीं है। अपना दुख खुद को ही सहना पड़ता है, कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। जिस तरह लोग मरे हुए व्यक्ति को कंधा देना पुण्य समझते हैं,
उसी तरह यदि जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे, उस दिन हर किसी की जिंदगी आसान हो जाएगी। जब तक कोई मुकाम हासिल ना करोगे, लोगों से प्यार और इज्जत की उम्मीद मत करो। जो अपनी इज्जत नहीं करता, खुद को किसी काबिल नहीं बनाता, उसे कहीं इज्जत नहीं मिलती। मान लीजिए आप बस से कहीं जा रहे हैं और रास्ते में वह बस खराब हो गई और उसे बनने में 1 दिन का वक्त लगेगा। ऐसे हाल में आप क्या क्या करोगे? आप वहां बैठकर इंतजार करोगे नहीं, आप दूसरी बस लोगे और वहां से उसी वक्त निकल जाओगे। उसी तरह जीवन में कोई परेशानी आने से आप एक जगह रुककर दुखी नहीं हो सकते, आपको उसे छोड़कर आगे बढ़ना ही होगा। किसी से बदला लेना है तो इतने सफल हो जाओ कि हर जगह सिर्फ आपका नाम ही चले। किसी को मारकर या लड़कर बदला लेने से बेहतर सफल हो जाओ, वह आपको देखकर जीवन भर झलक राख होता रहेगा। जब एक बार दिमाग में प्लान बन जाता है कि मुझे यह काम करना है, फिर मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता। मैं यह सोचने में समय बर्बाद नहीं करता कि आज करूं, कल करूं, परसों करूं। एक बार मैंने ठान लिया कि मुझे यह करना है तो मैं उसे तुरंत स्टार्ट कर देता हूं। समय रहते सपनों को पूरे नहीं कर पाओगे तो जीते जी मर जाओगे। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो उसकी क्षमताओं का उसे दर्शन करवाता है। मन में मेल, जुबान पर मिश्री। दोगले लोगों की औकात ही इतनी। मीठी मीठी बातें करके लोग इज्जत नहीं धोखा दे रहे होते हैं। हो सके तो अपने तकलीफों को व्यक्तिगत रखिए। लोग समझने या मदद करने के बजाय अंदर ही अंदर खुश होते हैं। नफरत कमाना भी इस दुनिया में आसान नहीं है। लोगों की आंखों में खटकने के लिए भी कुछ खूबियां तो होनी चाहिए। लोग मिलते गए, राह में बढ़ते गए तजुर्बे, जिंदगी के मुफ्त में दुश्मनी हो जाती है। साहब, यहां बेहतरीन इंसान होना भी गुनाह है। कुछ चीजें जिंदगी बदल देती हैं, मिल जाए तो भी और ना मिले तो भी। दरमिया चाहे इश्क हो, अश्क हो या रस्क हो, शर्त बस इतनी है जो भी हो सच हो। बड़ा मुश्किल होता है किसी के लिए जीना और फिर उसी के बिना जीना। बड़े बड़े सुरमा डूब गए समय के दबा दबाव में, पत्थर भी रेत हो गए नदी के बहाव में। परिंदे कभी एक दूसरे के पंख नहीं कुतरते, बल्कि एक दूसरे के साथ उड़ते हैं। वो खिड़की बंद करो जो आपको दर्द देती है, चाहे उसका दृश्य कितना भी सुंदर क्यों ना हो। कभी कभी हम करना तो अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन जब वक्त खराब हो तो वह अच्छा भी बुरा हो जाता है। अक्सर वही दिए हाथों को जला देते हैं जिनको हम हवाओं से बचा रहे होते हैं। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। कई उलझने मैंने झुककर सुलझाई हैं। सारे लोग कद के बराबर तो नहीं होते। आधा जीवन गुजार देते हैं लोग पढ़ाई करने में, और सीखते क्या है? एक दूसरे को नीचा दिखाना। सब पढ़ाया गया, त्रिकोण, चौकोण, लघुकोण, समकोण, षटकोण पर जीवन में जो हमेशा उपयोगी है, कभी नहीं पढ़ाया, वह है दृष्टिकोण। रिश्तों की बगिया में एक रिश्ता नियम के पेड़ जैसा भी रखना, जो सिख भले ही कड़वी देता हो लेकिन तकलीफ में मरहम भी बनता है। ध्यान रहे कि रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें अच्छी होती हैं। जहां गुंजाइश है वहां प्यार ठहरता है। आजमाइश अक्सर रिश्ते तोड़ देती है। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। जिसकी जैसी नीयत वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदे के लिए बंदूक तो कोई उनके लिए पानी रखता है। सब सा दिखाना छोड़कर खुद सा दिखना सीख। संभव है सब हो गलत, बस तू ही हो ठीक। जुबान की हिफाजत दौलत से ज्यादा मुश्किल है। जो दिखता नहीं है वही बुनियाद होती है। वह चाहे ईश्वर हो, संस्कार हो अथवा विचार हो। पानी से जुदा होकर मछलियां क्यों मर जाती हैं? क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि किसी की नजदीकियां पहले आदत, फिर जरूरत और फिर जिंदगी बन जाती है। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं गहरा दाग छोड़ते हैं। आपके पास क्या है लोग वह देखते हैं, क्या है लोग वह नहीं देखते हैं। काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी, काम करते हुए सोचना सतर्कता और काम करने के बाद सोचना मूर्खता।
तन को एकत्रित करना सहज है, लेकिन संस्कार को एकत्रित करना कठिन है। धन को तो लूटा जा सकता है, लेकिन संस्कार समर्पण से ही आते हैं। अधिक दूर देखने की चाहत में बहुत कुछ पास से गुजर जाता है। किताबों से ही सीखे हैं। चंद अल्फाज मैंने आते जाते चेहरों ने कहानी लिखना सिखा दिया। बचपन साथ रखिएगा। जिंदगी की शाम में उम्र महसूस ही नहीं होगी सफर के मुकाम में। धोखे की खासियत यही है, यह विश्वास के साथ मुफ्त में मिलता है। किसी की किस्मत अच्छी है, बोलने से पहले एक बार उसके पीछे की मेहनत जरूर देख लेना। समय की मांग है, अपने बच्चों से दोस्ती कर लो, इससे पहले कि बुरे लोग उनसे दोस्ती कर लें। जिसने कम में जीना सीख लिया, उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होती। पहाड़ जितना झूठ आदमी मुंह से गटक जाता है, पर राई जितना सत्य उसके गले में अटक जाता है। आंसू की भी एक अजीब कहानी है। खुशी और गम दोनों की निशानी है। समझने वाले के लिए अनमोल है और ना समझने वालों के लिए पानी है। जिंदगी जी लो साहब, बाकी एक दिन ऐसा आएगा कि आपके ही प्रोग्राम में आपकी गैर हाजिरी होगी। समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाह थोक में और सहयोग ब्याज पर उपलब्ध है। किसी रोज याद ना कर पाऊं तो खुद गर्ज ना समझना ए दोस्त। दरअसल छोटी सी जिंदगी में परेशानियां भी बहुत हैं। सब पढ़ाया गया, त्रिकोण, चौकोण, लघुकोण, समकोण, षटकोण, पर जीवन में जो हमेशा उपयोगी है वह कभी नहीं पढ़ाया, वो है दृष्टिकोण। मन को समझने वाली मां और भविष्य पहचानने वाले पिता, यही दोनों इस दुनिया के एकमात्र ज्योतिषी हैं। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है, तब तक बेकार है। सारे मंत्र और जाप आसान नहीं है। उस शख्स को समझना जो जानता सब कुछ है पर बोलता कुछ नहीं। बोझ थोड़ी होती है मोहब्बत जनाब, लेकिन झुका अच्छे अच्छों को देती है। दिल के जो लोग साफ होते हैं, कम ही लोग उनके खास होते हैं। ठीक हूं, यह तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान हूं, यह कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। परवाह करने वाले ढूंढिए, इस्तेमाल करने वाले तो खुद आपको ढूंढ लेंगे। लोग मुझे पसंद करें या ना करें, मैंने सोचना छोड़ दिया। मुझे खुद को पसंद करने में सालों लगे। अब दूसरों को समझाने के लिए इतना वक्त नहीं। बातों से सीखा है हमने आदमी को पहचानने का फन। जो हल्के लोग होते हैं, हर वक्त बातें भारी भारी करते हैं। अजीब रिपोर्ट आई पोस्टमार्टम में। रिश्तों में धोखे की मात्रा अधिक पाई गई। सिर्फ एक बहाने की तलाश होती है, निभाने वाले को भी और जाने वाले को भी। सब भूल गए। भूल जाने दो, सब याद करेंगे। मतलब के दिन तो आने दो। सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि लोग केवल वही सुनते हैं जो वह सुनना चाहते हैं। कोई आंखों में बातें कर लेता है, कोई आंखों आंखों में मुलाकात कर लेता है। मुश्किल होता है जवाब देना जब कोई खामोश होकर भी सवाल कर लेता है। हर एक इंसान हवा में उड़ता फिरता है साहब, फिर भी ना जाने जमीन पर इतनी भीड़ क्यों है। बदले बिल्कुल भी नहीं हम, बस जान गए हैं कि दुनिया कैसी है। लोग कहते हैं जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, पर ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना ले। लोगों पर 3 एहसान कीजिए। फायदा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान भी ना पहुंचाएं। खुशी नहीं दे सकते तो दुख भी ना पहुंचाएं। तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करें। जोश में किया गया हर अपराध होश में आने परेशान कर देता है। परवरिश और संस्कार बहुत मायने रखते हैं। सिर्फ पढ़ लिख कर कोई अच्छा इंसान नहीं बन पाता है। जीवन में ऐसी सोच रखिए जो खोया उसका गम नहीं, पर जो पाया है वह किसी से कम नहीं। जो नहीं है वह एक ख्वाब है, पर जो है वह लाजवाब है। कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है, फिर भी वे दुखी रहते हैं, और कुछ के पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी वे खुश रहते हैं। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म लेती हैं। समाधान चाहिए तो मुस्कुराना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती और समय समय पर बदलती रहती है, उसी तरह इंसान की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसीलिए समय खराब है तो परेशान मत हो, बस सही समय का इंतजार करो, क्योंकि समय जरूर बदलेगा।
याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले को कभी महाभारत नहीं लड़नी पड़ती। वह आपसे जितना इंतजार करवा रहा है, समय आने पर उतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपकी जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हो पाए, तो वह दो ही कारण बताएगा, मेरी किस्मत खराब थी या मेरे पास समय नहीं था। अगर कोई आपका भरोसा तोड़े तो उसे धन्यवाद कहना, क्योंकि वही लोग हमें सिखाते हैं कि भरोसा हमेशा सोच समझकर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा और बलवान होता है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जानाता है, जानम की ताकतें ले जाता वो है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रुता का भाव भी रख सकता है। इसीलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। जैसे किसी पत्थर को अगर सोना बनना हो तो उसे तपना पड़ता है और आग में जलना भी पड़ता है, उस तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है और कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है, पर सही वक्त पर ही आता है, इसलिए सब्र बनाए रखें। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वही आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो, क्योंकि उनसे विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा और ऐसे लोगों से बहस करने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी। इसलिए जितना हो सके मूर्ख लोगों से दूर ही रहो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और मां से संस्कार। बाकी जो बचा है वह दुनिया सिखा ही देगी। जहां जिसका दाना रहता है समय उसे वहीं बुलाता है, किसी के हक का नहीं खाता। केवल दो चीजों से संसार सारे रिश्ते खो देता है, एक गलत फहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर ही चलती है। इसलिए अपने रास्ते खुद चुनो, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं, क्योंकि वहां जो कुछ भी बोया जाएगा वह बढ़ता जरूर है, चाहे वह विचारों का हो, नफरत हो या फिर प्यार। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी दुनिया नहीं कर पाती उसकी बदनामी शुरू कर देती है। गुस्से का सीधा सादा मतलब है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान यदि बार बार अपनों से ही मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को ही समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है, बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। जुनून आपसे वह करवाता है जो आप नहीं कर सकते। हौसला आपसे वह करवाता है जो आप करना चाहते हैं। अनुभव आपसे वह करवाता है जो आपको करना चाहिए। समय मत लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। क्या खूबसूरत रिश्ता है मेरे और मेरे भगवान के बीच में। ज्यादा मैं मांगता नहीं और कम वह देता नहीं। जो रिश्ता दिल से निभाया ही ना जाए, बेहतर है वो रिश्ता बनाया भी ना जाए। जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में, एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो गुरूर मत करना और जिस दिन खिलाफ हो थोड़ा सा सब्र जरूर करना। माना कि जिंदगी कांटों भरा सफर है,
इससे गुजर जाना ही असली पहचान है। बने बनाए रास्तों पर तो सब चलते हैं, खुद रास्ते जो बनाए वही तो इंसान है। सब्र करो, कोई नजरअंदाज कर रहा है तो करने दो, देखकर अनदेखा कर रहा है तो करने दो। बस याद रखना कि वक्त सबका आता है, जो दिखाई देता है वह हमेशा सच नहीं होता। कहीं धोखे में आंखें हैं और कहीं आंखों में धोखे। कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है। मैं ठीक हूं यह तो हम किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूं यह कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। रब जो दे तो कोई छीन नहीं सकता, अगर वह छीन ले तो कोई दे नहीं सकता। जुबानों के पीछे मत चलो, कोई तुम्हें ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वह खुद गद्दार हो। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिनमें स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। बस अगले मोड़ सुकून होगा। चल जिंदगी थोड़ा और चलें, जो फ्री है वही सबसे ज्यादा कीमती है। हवा, पानी, नींद, शांति और हमारी सांसें। रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पांव नहीं दिल तक जाते हैं। बात सह गए तो रिश्ते रह गए, और बात कह गए तो रिश्तेदार ढह गए। बाजार से गुजरते वक्त अपनी जेब में पैसे होते हुए भी खुद की ख्वाहिश पूरी ना करने वाला वो कंजूस नहीं है साहब। एक बाप होता है, अलमारी से मिले हुए बचपन के खिलौने मेरी आंखों की उदासी देखकर बोले, तुम्हें ही बहुत शौक था बड़ा होने का। जिंदगी की कश्ती में सोच समझ कर चलिए, जब यह चलती है तो किनारा नहीं मिलता, और जब यह डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। दुनिया की सबसे बेहतर दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। समाज में बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं, मध्यम को फुर्सत नहीं, और अमीर को जरूरत नहीं होती। होती है गलतियां हर एक से, मगर कुछ जानते नहीं, कुछ मानते नहीं। मिला है जो उसमें सुकून ढूंढो, जो नहीं मिला वो दर्द देता ही रहेगा। जहां दूसरों को समझना कठिन हो जाए, वहां खुद को समझा लेना बेहतर होता है। किसी ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने कहा, यही तो खराबी है। यकीन तो सबको झूठ पर ही होता है, सच तो अक्सर साबित करना पड़ता है। इंसान एक शब्द बोलकर निकल जाता है, सामने वाले को उससे निकलने में सालों लग जाते हैं। इंसान अपनी कमाई के हिसाब से नहीं, अपनी जरूरत के हिसाब से गरीब होता है। आज मैंने सीखा, सफाई वहां देनी चाहिए जहां सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उस सफाई देने का मतलब खुद को अपनी ही नजरों में गिराना है। जिंदगी ने एक बात तो अच्छे से सिखा दी है, हम किसी के लिए हमेशा खास नहीं रह सकते। थोड़ा गुरूर भी जरूरी है जीने के लिए। ज्यादा झुक के मिलो तो दुनिया पीठ का पायदान बना लेती है। कोई हमारा विश्वास तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें। वह हमें सिखाते हैं कि विश्वास बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। कई बार आप सही होते हैं, फिर भी लोग आपको सही नहीं समझते। उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी यह होता है कि आप सही रास्ते पर चलते रहें। लोगों की गलतफहमियां वक्त के साथ खुद ही दूर हो जाएंगी। आप जिंदगी में जितने अच्छे बनोगे, उतने ही घटिया लोग मिलेंगे। कुछ यूं भी अच्छे थे पहले। ताल्लुकात सबसे गूगल की जगह इंसान से मशवरा लेते थे। हम जिंदगी भर जमीनों की कीमत पर इतराते रहे। हवा ने अपनी कीमत मांगी तो खरीदी हुई जमीनें बिक गईं। यह जिंदगी है साहब, यहां हिसाब से चलने को कहा जाएगा, लेकिन समर्पण और त्याग बेहिसाब मांगा जाएगा। बहुत ही सही कहा है किसी ने, अपने कभी नहीं रुलाते। रुलाते तो वह हैं जिन्हें अपना समझने की भूल करते हैं। बहुत कुछ सोचना पड़ता है मुंह खोलने से पहले, क्योंकि दुनिया अब दिल से नहीं, दिमाग से रिश्ते निभाती है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर ज्यादा रोया करते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, मैं पसंद तो बहुत हूं सबको, पर जब उनको मेरी जरूरत होती है तब कल शीशा था सब देख देख कर जाते थे, आज टूट गया सब बच बच कर जाते हैं। यह वक्त है साहब, दिन सबके आते हैं। मोबाइल की गैलरी और अपना दिल इतना साफ रखो कि अगर कोई खोल के देखे तो शर्मिंदगी की ना हो। अब मुझे तकलीफ नहीं होती,
चाहे कोई भी छोड़कर जाए, क्योंकि मैंने उन रिश्तों से धोखा खाया है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा नाज था। हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम किसी को मत बताओ। जिंदगी में लोग हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक जरूर लगाते हैं। घर के अंदर जी भर के रो लेना, मगर दरवाजा हंसकर ही खोलना, क्योंकि लोगों को जब पता चलता है कि सामने वाला अंदर से टूट चुका है तो उसका जी भरकर फायदा उठाते हैं। वक्त के साथ भले अपना किरदार बदलते रहो, मगर हर हाल में ज़मीर तुम अपना जिंदा रखो। वक्त के एक दौर में इस कदर भूखा था मैं कि कुछ नहीं मिला तो धोखा ही खा लिया। किसी से जुदा होना अगर इतना आसान होता तो शरीर से आत्मा को लेने कभी फरिश्ते नहीं आते। झूठ की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज हो, लेकिन मंजिल तक केवल सच ही जाता है। हर कोई अपने आप में चालक है। कलयुग में किसी को शरीफ समझना की गलती मत करना। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार जाते हैं अहंकार से। देख लेना, जिंदगी में मेहनत से मिले फल का स्वाद किस्मत से मिले फल के स्वाद से ज्यादा मीठा लगेगा। सरल जीवन की कामना ना करें, यह तो भगवान को भी नसीब नहीं हुआ। बरहती हुई समझदारी जीवन को मौन की तरफ ले जाती है। जिंदगी जो शेष बची है उसे विशेष बनाइए, बाद में तो अवशेष होना ही है। पंख परिंदों पर ही अच्छे लगते हैं, इंसानों को लगते ही उसकी बर्बादी की शुरुआत हो जाती है। तजुर्बा कहता है बड़े खूबसूरत होते हैं वह जिनके अंदर जहर भरा होता है। किताबें और माँ बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देगी। किसी का भला नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी ना सोएं, क्योंकि वह लौटकर हमारे पास ही आएगा। घमंड से आदमी फूल सकता है, फल नहीं सकता। जिंदगी और शतरंज की बाजी में फर्क सिर्फ इतना है कि जिंदगी में आपको सफेद और काले मोहरे का कभी पता ही नहीं चलता। मदद एक ऐसी घटना है, करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो लोग याद रखते हैं। शब्द भी एक प्रकार का भोजन है। किस समय कौन सा शब्द परोसना है, बस इतना समझ आ जाए तो दुनिया में आपसे बेहतर रसोइयां कोई रसोइयां नहीं। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। परमात्मा को अलग अलग समझने वाले अरबों खरबों इस दुनिया से चले गए। परमात्मा कल भी एक था और आज भी एक ही है। प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य हैं, परंतु दोनों में इतनी ताकत है कि नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। अगर लोग आपसे नफरत करते हैं तो इसके दो कारण हो सकते हैं। आप में कुछ ऐसा है जो वह पसंद नहीं करते हैं, या आप में कुछ ऐसा है जो उनमें नहीं है। जो बीत गया वह अनुभव था, जो चल रहा है वह परीक्षा है, और जो आने वाला है वह तुम्हारे परिश्रम का फल होगा। घरों के झगड़े में न कोई जीतता है न कोई हारता है, बस घर की सुख शांति और खुशियां हमेशा के लिए खो जाती हैं। अच्छे जरूर बने, पर यह साबित करने में अपना समय न गंवाएं। चलना शुरू करोगे तो रास्ते खुद नजर आएंगे। स्पष्टता सोचने में नहीं, कदम बढ़ाने में है। पहला कदम तो उठाओ, मंजिलें खुद सामने आएंगी। फलों की चिंता छोड़कर अच्छे बीज बोते चलो, क्योंकि जीवन कर्म क्षेत्र है। जो बोओगे वही प्राप्त होगा। अगर तुम गलत ट्रेन में चढ़ गए हो तो जितनी जल्दी हो सके अगले स्टेशन पर उतर जाओ। जितनी देरी करोगे वापसी उतनी ही महंगी होगी। और यह बात सिर्फ ट्रेन के बारे में नहीं है। त्याग वहीं करें जहां उसकी कद्र हो। दोपहर में दिया जलाने पर अंधकार नहीं, दिए का वजूद खत्म होता है। अधूरी ख्वाहिशों का कारवां है जिंदगी, मुकम्मल जहां तो कहानियों में होता है। गरीब हो या अमीर, ख्वाहिशें कभी किसी की पूरी नहीं होती। कुछ न कुछ सबका बाकी रह जाता है। अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करो जो तुम्हारी अच्छाई को समझें। कमियां ढूंढने वालों को तुम कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। चापलूसी भी एक कला है जो स्वाभिमानी इंसान कभी नहीं सीख सकता, और स्वाभिमान भी एक गुण है जो चापलूस इंसान में कभी नहीं हो सकता। बहुत सुंदर होते हैं वे लोग जो समझते भी हैं और समझाते भी हैं। नाराजगी कभी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि इंसान गुजर जाए और नाराजगी रह जाए। मन चाहा सब कुछ मिलने लगे तो क्या हुआ, अब और क्या।
जिंदगी जो बिक जाए उसे इंसान नहीं, सामान कहते हैं। मुझे मत बताओ कि लोगों ने मेरे बारे में क्या कहा, मुझे यह बताओ कि वे तुम्हें बताने में इतने सहज क्यों थे। एक समझदार बुजुर्ग की मौत का मतलब होता है एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी का झलकर राख हो जाना। ईश्वर सबको सब कुछ दे, लेकिन गलत फहमी ना दे। बहुत तकलीफ होती है। जाने देना भी कितना खूबसूरत हो सकता है। एकांत सदैव आपका परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से कराएगा, और वह महत्वपूर्ण व्यक्ति आप खुद होंगे। धीमी सफलता चरित्र का निर्माण करती है, और तेज सफलता अहंकार। फालतू समझ लेंगे वे लोग आपको जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहोगे। वक्त एक दिन आपको बता देता है कि लोग क्या थे और आप उन्हें क्या समझ बैठे थे। किसी भी इंसान को इतना नहीं आजमाना चाहिए कि उसका सब्र ही जवाब दे जाए और वह आपकी जिंदगी से चला जाए। अच्छे लोगों के पास कुछ हो या ना हो, लेकिन सुकून भरी नींद जरूर होती है। वफादारी किसी रिश्ते के लिए सबसे महंगी चीज है, इसलिए हर किसी से इसकी उम्मीद कभी मत करना। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जो चाहो उसका मिल जाना सफलता होती है, लेकिन जो मिला है उसे चाहना प्रसन्नता होती है। जिस इंसान को कोई नहीं सुधार पाता उसे वक्त जरूर सुधारता है। जिन्हें आपका मूल्य ही नहीं पता उन्हें छोड़ देना ही ठीक है। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश सा हो जाता है। फिर न वह किसी से शिकायत करता है, न कोई उम्मीद करता है। वक्त अगर हमेशा एक सा रहता तो अपने और पराये की पहचान कैसे होती। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। बातें तो हर कोई समझ लेता है, पर मुझे वह इंसान चाहिए जो मेरी खामोशी को समझ सके। हक की बात बोलने के लिए कलेजा चाहिए, तलवे चाटने के लिए तो जीभ ही काफी है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से पवित्र होती है। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वालों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी हों। इस जीवन में जीने से अधिक मरने के क्षण आएंगे, लेकिन तुम्हें उनमें भी जीकर दिखाना है। जब शब्दों में बताने पर भी कोई तुम्हारे कष्ट को महसूस न करे तो समझ लेना कि तुमने अपना कष्ट गलत जगह और गलत व्यक्ति के सामने व्यक्त किया है। मोह के रहते यदि प्राण चले जाएं तो वह मृत्यु है, लेकिन यदि प्राण रहें और मोह चला जाए तो वह मुक्ति है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? कोई आपके साथ जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार न करके आप जैसे हैं वैसा ही व्यवहार करें, क्योंकि आपकी पहचान आपका व्यवहार ही है। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत। जो अपना है वह कभी दूर जाएगा ही नहीं, जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। इंसान सब कुछ भूल जाता है, लेकिन कष्ट देने वालों को कभी नहीं भूल पाता। दुख अपना और सुख दूसरों का हमेशा ज्यादा ही लगता है। जिस दिन आपने खुलकर अपनी जिंदगी जी ली, बस वही त्योहार है, बाकी सब कैलेंडर की तारीखें हैं। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षक को मार्ग से और सम्मान को पैसे से देखा जाता है। कमाई की परिभाषा सिर्फ आपके धनवान होने से तय नहीं होती। तजुर्बा, रिश्ते, प्रेम, सम्मान और सबक, ये सब भी कमाई के ही रूप हैं। आजकल कुछ लोग बचपन का खेल छुपा छुपी बखूबी खेलते हैं। जो है वह छुपाते हैं और जो नहीं है वह दिखाते हैं। सबको खुश रखना जिंदा मेंढक को तराजू में तौलने जैसा है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। मतलब ये भी होना चाहिए कि मेरे पास काफी लोग हैं विश करने के लिए। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी जरूरत नहीं, बल्कि आप पर उसका विश्वास है। पैसा नमक की तरह होता है, जो जरूरी तो है, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देता है। रोज रोज जलते हैं फिर भी खाक ना हुए। अजीब हैं कुछ ख्वाब, बुझकर भी राख ना हुए। लफ्जों के दांत नहीं होते पर ये काट लेते हैं।
दीवारें खड़ी किए बिना ही ये हमें बांट देते हैं। जब इंसान को जरूरत से ज्यादा अहमियत मिल जाती है, तब वह दूसरों को समझने की समझ खो देता है। बरसों से चले आ रहे रिश्तों का भी अंत होता है, जब रिश्तों के नाम पर सिर्फ नियंत्रण, कंट्रोल होता है। जब जीवन नामक स्क्रीन बैटरी लो दिखाती है और रिश्तेदार नामक चार्जर नहीं मिलता, तब जो पावर बैंक काम आता है उसे मित्र कहते हैं। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे, तो समझ लो कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। जीना है तो सच्चे बनकर जियो। मोहब्बत है मुझे अकेलेपन से, यह सुकून महफिलों में भी नहीं मिलता। किसी को एहसास दिलाने के लिए बिछाना मत सीखो, वरना वक्त उसे आपके बिना ही जीना सिखा देगा। कई बार यह सोचकर दिल रो देता है कि मुझे ऐसा क्या पाना था जो मैंने खुद को भी खो दिया। स्टेशन जैसी हो गई है जिंदगी, जहां लोग तो बहुत हैं पर अपना कोई नहीं। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाया, माना जहां आप गलत ना हो वहां सिर झुकाना। इज्जत और परवाह करने वाले लोग जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। जब भी मिले उन्हें खोना मत। ना चादर बड़ी कीजिए, ना ख्वाहिशें दफन कीजिए। 4 दिन की है जिंदगी, बस सुकून से बसर कीजिए। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। चाहे कोई तुम्हें लाख गालियां दे, बस मुस्कुराकर उन्हें लौटा दीजिए। ना रूठा किसी से कीजिए, ना झूठा वादा किसी से कीजिए। अगर फुर्सत हो आज मिलने की, तो कल खुद से मुलाकात कीजिए। न झुकने का शौक है, न झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। ख्वाब मंजिल के मत दिखा मुझको ए दोस्त, तू कहां तक साथ आएगा ये बता मुझको। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें, तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो जाता है। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास है, जहां सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट तक साथ देने की जिम्मेदारी होती है। सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी होती हैं, पर देखने का अंदाज अलग होता है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। तू कहीं भी रहे, तू मेरी निगाह में है। छुपा हुआ सा कहीं मुझ में है तू, कहीं मेरी हंसी में और नहीं तो मेरी आह में है। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। उम्मीद क्या करना गैरों से, जब गिरना और चलना है अपने ही पैरों से। रिश्ते सूरत से नहीं समझ से बनते हैं। कितनी अफसोस की बात है कि जब कहीं वफादारी का जिक्र आता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो, वक्त सबका आता है। आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है, शायद तुम्हें अकेला महसूस हो रहा होगा, लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता ही है। वक्त बदलता है, तकदीरें बदलती हैं, और जो आज मुश्किल लग रहा है वही कल तुम्हारी ताकत बनकर उभरेगा। जो आज शिखर पर हैं वे भी नीचे गिर सकते हैं, और जो आज गिरा हुआ है वह कल ऊंचाइयों को छू सकता है। इसलिए मत घबराओ, मत लड़खड़ाओ, बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। सिंह शिकार करने के लिए दौड़ता नहीं है, वह धैर्य से सही मौके का इंतजार करता है। जो तुम्हें कमजोर समझते हैं उन्हें वक्त ही जवाब देगा। समय हर जख्म भरता भी है और हर घमंड तोड़ता भी है। इसलिए जब तक तुम्हारा समय नहीं आता, तब तक चुपचाप मेहनत करो, सीखो, आगे बढ़ो और अपने अंदर की आग को बुझने मत दो। आज जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं वही कल तुम्हारी तारीफ करेंगे। दुनिया में कोई हमेशा नीचे नहीं रहता और कोई हमेशा ऊपर नहीं रहता। जो संघर्ष से भागते हैं वे खो जाते हैं, और जो सामना करते हैं वही इतिहास रचते हैं। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे, जब कोई तुम्हारे सपनों पर हंसे, तो बस मुस्कुरा देना और अपने काम में लगे रहना, क्योंकि जब तुम्हारा वक्त आएगा तब सिर्फ तुम्हारी आवाज नहीं गूंजेगी, तुम्हारा नाम गूंजेगा। जिंदगी को अपने तरीके से जीना सीखो, क्योंकि लोगों की खुशी के लिए जीते जीते एक दिन तुम खुद को खो दोगे।
शेर अगर सर्कस में नाचता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कमजोर हो गया है, बल्कि उसने हालात से समझौता कर लिया है। लेकिन क्या तुम भी समझौता करना चाहते हो? अपनी पहचान मिटाकर किसी और की उम्मीदों के हिसाब से खुद को ढालना चाहते हो? मत भूलो, जो अपनी शर्तों पर जीते हैं वही इतिहास लिखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो करना है खुद करो, क्योंकि समय के भरोसे बैठने से धोखा मिल सकता है। जीवन का नियम याद रखो, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसके पास कभी मत जाओ। डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जीवन में जो कुछ होगा वह हमारे कर्मों का परिणाम होगा। दूसरों की सफलता की चिंता छोड़कर अपनी सफलता के लिए काम करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा दुख में डूबा रहता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से लौट जाता है। कान्हा कहते हैं कि जो तुम्हारा साथी है उसका साथ निभाओ, और जो तुम्हें धोखा देता है उसे त्याग दो। अत्यधिक उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि जितना अधिक लगाव उतना ही गहरा घाव। जीवन में आधे दुख केवल गलत लोगों से अत्यधिक उम्मीद रखने के कारण आते हैं, इसलिए उम्मीद केवल स्वयं से रखो। अंधेरे में अपनी परछाई भी साथ नहीं रहती, पराये लोग और क्या देंगे। हमेशा शांत रहो, क्योंकि यही शांति तुम्हें जीवन में मजबूत बनाएगी। जैसे लोहा ठंडा होने पर स्थिर और मजबूत बनता है, वैसे ही स्थिर मन आत्मा को शक्ति देता है। लोग शरीर की सुंदरता में लगे रहते हैं, लेकिन आत्मा की सुंदरता शरीर से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर नश्वर है और मिट्टी में विलीन हो जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। इसीलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की असली सुंदरता तब प्रकट होती है जब हम स्वयं को श्री कृष्ण में लीन कर लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप कोई कार्य करते हो और सोचते हो कि कोई देख नहीं रहा, तो मत भूलो कि मेरी दृष्टि हमेशा तुम पर है। इसलिए यह मत समझो कि तुम अकेले हो। श्री कृष्ण सदैव आपके साथ है। अज्ञानी व्यक्ति यह भ्रम पालता है कि सभी कार्य वही कर रहा है, और इससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है। लेकिन इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है वह प्रकृति के नियमों से हो रहा है। इसलिए अहंकार त्याग कर श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होना ही सच्चा ज्ञान है। जो पास रहकर भी किसी और के हो, उनका दूर रहना ही बेहतर है। किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है, तो उसकी मौनता और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। केवल ईश्वर के सामने झुको, वह तुम्हें किसी और के सामने झुकने नहीं देगा। जिन्होंने अपने मन को नियंत्रित किया, उनकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। समय पर साथ देने वाले रिश्तों की कदर समय से अधिक करनी चाहिए। यदि आप चुपचाप सहते रहो तो आप सबसे अच्छे माने जाते हो, लेकिन यदि सच बोल दो तो कोई आपसे बुरा नहीं माना जाता। रिश्तों का सम्मान, उनकी देखभाल और सच्चाई सर्वोपरि है। सच्चे रिश्ते वही हैं जो हमारी असफलताओं में भी हमारा साथ देते हैं। जो जीवन में तुम्हारे पास नहीं है वह तुम्हारे लिए बन ही नहीं था। यह समझना आवश्यक है कि सबसे दुखी वही लोग हैं जो अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ और दूसरों को धनवान मानते हैं। समय और समझ का मेल ही मनुष्य को समझदार बनाता है। जीवन हमें रोज कुछ नया सिखाता है। कभी सच को स्वीकार करना होता है तो कभी धैर्य से समय का इंतजार करना। जैसे बरगद का वृक्ष समय के साथ विशाल और मजबूत होता है, हमें भी अपने कर्मों से ऐसा बनना चाहिए कि जड़ें गहरी और शाखाएं मजबूत हो। जीवन का हर पल सीखने योग्य है, बस उसे समझने और ग्रहण करने की आवश्यकता है। सुंदर लोग हमेशा अच्छे नहीं होते और अच्छे लोग हमेशा सुंदर नहीं। गलतियां होना सामान्य है और कई बार तुम्हें गलत भी समझा जाएगा। यही जीवन का वास्तविक रूप है। तारीफ भी होगी और आलोचना भी। खुद को जानने और स्वीकारने का सर्वोत्तम तरीका है आईने के सामने खड़े होकर खुद से सवाल करना। अंधकार कभी बाहर नहीं होता,
वह भीतर छिपा होता है। सफलता पाने के लिए दूसरों को नहीं, खुद को नियंत्रण में रखना सीखो। हर कोई ज्ञानी या अज्ञानी नहीं होता, सब कुछ समय और परिस्थिति पर निर्भर करता है। सही व्यक्ति से मिलना लॉटरी जैसा है, क्योंकि वही जीवन का सच्चा साथी बनता है। कभी कभी जिन लोगों के साथ तुम समय बिताते हो वही समय के साथ तुम्हें भूल जाते हैं। किसी को बदलने की कोशिश मत करो, खासकर जो बुरे हैं उन्हें वैसे ही रहने दो और खुद को उनसे अलग रखो। झूठ, धोखा और बहाने क्षणिक खुशी दे सकते हैं, लेकिन भविष्य में भारी कीमत चुकानी पड़ती है। आज के रिश्तों को सबसे बड़ा खतरा उन लोगों से है जो अपनों के खिलाफ कान भरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पास 3 कारणों से आता है: भाव, अभाव या प्रभाव। यदि भाव से आता है तो उसे प्रेम दो, यदि अभाव से आता है तो मदद करो, और यदि प्रभाव से आता है तो भगवान का धन्यवाद करो कि उन्होंने तुम्हें दूसरों पर प्रभाव डालने की क्षमता दी। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सार बाहरी शोर में नहीं बल्कि भीतर की शांति में छिपा होता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है वही संसार की सबसे बड़ी विजय प्राप्त करता है। मनुष्य अक्सर भाग्य को दोष देता है, लेकिन कर्म की दिशा बदल दे तो भाग्य अपने आप झुक जाता है। समय किसी का शत्रु नहीं होता, वह तो केवल हमारे कर्मों का आईना बनकर सामने आता है। जो बीत गया उसे स्मृति बनाकर संभालो, लेकिन बोझ मत बनाओ, क्योंकि बोझ बना अतीत वर्तमान की गति रोक देता है। जीवन में हर व्यक्ति तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने आता है। कोई प्रेम सिखाता है तो कोई धैर्य, कोई साथ निभाकर उदाहरण बनता है तो कोई छोड़कर समझ देता है। जो आज कठिन लगता है वही कल तुम्हारी शक्ति की पहचान बनेगा। इसलिए संकट से भागो मत, बल्कि उसे गुरु मानकर स्वीकार करो। आत्मसम्मान धन से नहीं बल्कि आत्मबोध से जन्म लेता है, और जिसे अपनी कीमत का ज्ञान हो उसे संसार सस्ता नहीं समझ सकता। मौन भी एक भाषा है, जो वही समझता है जिसके भीतर सुनने की क्षमता होती है। अधिक बोलने से शब्द खर्च होते हैं, लेकिन अधिक समझने से बुद्धि समृद्ध होती है। जो व्यक्ति दूसरों की सफलता से जलता है वे अपने भीतर की संभावनाओं को स्वयं जला देता है। ईर्ष्या अग्नि है जो पहले अपने घर को जलाती है, फिर दूसरों की ओर बढ़ती है। सरलता कमजोरी नहीं बल्कि गहराई का संकेत है, क्योंकि जो सागर जितना गहरा होता है उतना ही शांत दिखाई देता है। जीवन में असली परीक्षा तब होती है जब कोई देख नहीं रहा होता, क्योंकि चरित्र वही है जो एकांत में प्रकट होता है। सुख की खोज बाहर मत करो, क्योंकि बाहर केवल साधन है। अनुभूति तो भीतर ही जन्म लेती है। जिसने अपने भय को पहचान लिया उसने आधी लड़ाई जीत ली, क्योंकि भय अज्ञान से पैदा होता है और ज्ञान से मिटता है। हर दिन नया अवसर लेकर आता है, लेकिन उसे पहचानने के लिए जागरूक मन चाहिए। जो व्यक्ति हर समय तुलना करता है वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि तुलना आत्मा की शांति चुरा लेती है। सेवा का भाव मन को विशाल बनाता है और अहंकार उसे संकीर्ण कर देता है। जब तुम बिना स्वार्थ किसी के काम आते हो तब प्रकृति तुम्हारे लिए बिना मांगे रास्ते खोल देती है। परिश्रम की सुगंध समय के साथ फैलती है, इसीलिए तुरंत परिणाम ना दिखे तो भी निराश मत हो। विश्वास वह बीज है जो अंधकार में भी अंकुरित होता है। बस धैर्य रूपी जल मिलता रहना चाहिए। जीवन में रिश्ते उभार हैं, अधिकार नहीं, इसलिए उन्हें थामो लेकिन जकड़ो मत। जो बदल रहा है उसे बदलने दो, क्योंकि परिवर्तन का विरोध करना ही दुख का कारण बनता है। सही निर्णय वही होता है जिसमें आत्मा शांत रहे। भले ही मार्ग कठिन हो, धन आवश्यकता है, लेकिन लक्ष्य नहीं, क्योंकि लक्ष्य वही टिकाऊ होता है जो आत्मा को तृप्त करे। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीख खोज लेता है वह कभी हारता नहीं, वह केवल अभ्यास करता है। स्वयं से प्रतिदिन एक प्रश्न पूछो कि आज मैंने अपने भीतर क्या बेहतर किया, क्योंकि बाहरी सुधार से पहले आंतरिक सुधार आवश्यक है। जीवन का संगीत तभी मधुर बनता है जब इच्छाओं की ध्वनि और विवेक की लय एक साथ चले। क्रोध क्षणिक शक्ति देता है,
लेकिन दीर्घकालीन दुर्बलता छोड़ जाता है। इसलिए उत्तर देने से पहले मन को ठहरने का अवसर दो। अगर हमें जीवन में सफल होना है तो हमें लगातार नई नई चीजें सीखने और नई शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हर पल तैयार रहना चाहिए, क्योंकि चुनौती कहीं भी आ सकती है और अवसर कभी भी। गुरु से ज्ञान, पिता से संघर्ष और मां से संस्कार लें। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखें और सबके साथ हो तो जुबान पर। धैर्य और तपस्या ही संसार को प्रकाशित करती है। शख्स का कोई इलाज नहीं है, चरित्र का प्रमाण नहीं है। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं है और शब्द से तीखा कोई वाहन नहीं। कुदरत के उसूलों को समझें, अपने उद्देश्य को याद रखें और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। हर करीबी इंसान को अपना राज्य मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ हैं वे कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। अपने पाप के फल से तो गंगापुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है, जबकि मीठी बात करने वाले अक्सर चापलूस होते हैं। इतिहास गवाह है कि नमक में कभी कीड़े नहीं पड़ते, लेकिन मिठाई में तो अक्सर कीड़े पड़ जाया करते हैं। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता है, वह अपना नहीं हो सकता। अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं तो दिमाग भी असफलता को स्वीकार कर लेगा। इसलिए अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे गोल में तोड़ें और धीरे धीरे उन्हें पूरा करते हुए अपने मुख्य लक्ष्य तक पहुंचे। संघर्ष सबके जीवन में है। कोई निखर गया तो कोई बिखर गया। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कुछ मत मांगो, क्योंकि वह जानता है कि आपको क्या देना है। अगर परमात्मा खुश है तो सरताज बना देगा, और अगर वह रूठ जाए तो दर दर का मोहताज बना देगा। अक्सर हम दूसरों की सफलता को देखकर उनके जैसा बनना चाहते हैं, मगर हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है। इसलिए दूसरों के जैसा बनने में अपनी अनोखी पहचान को न खोएं। आपको अपनी विशेषताओं और क्षमताओं को पहचान कर उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। हमिंग बर्ड नाम की बहुत ही छोटी सी चिड़िया, जिसका वजन मात्र 1 तोले के 10वें हिस्से के बराबर होता है। वजन इतना कम होने की वजह से ही वह काफी मुश्किल किस्म की कलाबाजियां कर सकती है। वह अपने पंखों को केवल 1 ही सेकंड में 75 बार फड़फड़ाती है। अपनी इस खूबी की वजह से हमिंग बर्ड उड़ान भरते समय तरह तरह के फूलों का मधु पी सकती है। वहीं शतुरमुर्ग का वजन लगभग 300 पाउंड होता है। वह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, पर फिर भी वह उड़ान नहीं भर सकता। लेकिन उसके पैर इतने मजबूत होते हैं कि वह लगभग 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और 12 से 15 फीट लंबे कदम भर सकता है। इसलिए जो काम एक नन्ही सी हमिंग बर्ड कर सकती है, वह विशालकाय शतुरमुर्ग नहीं कर सकता। उसी तरह जो काम एक शतुरमुर्ग कर सकता है, वह हमिंग बर्ड नहीं कर सकती। इसलिए हम सभी इंसानों की विशेषताएं अलग अलग होती हैं। हम सब में अलग अलग शक्तियां और अलग अलग कमजोरियां होती हैं। हमें उन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी काबिलियत को समझकर उसके अनुसार कार्य करता है, सफलता उसके कदम अवश्य चूमती है। घर कितना बड़ा है यह मायने नहीं रखता, घर कितना खुशहाल है यह मायने रखता है। जैसे हर रास्ते पर कुछ न कुछ परेशानी होती है, वैसे ही हर परेशानी का कोई न कोई रास्ता अवश्य होता है। दुनिया विरोध करे तो डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसे ही पत्थर मारती है। कामयाब होने के लिए कई बार हमें जो है उसी में शुरुआत कर लेनी होती है, भले ही तैयारी पूरी न हो, क्योंकि शुरुआत करना इंतजार करने से कहीं बेहतर है। दिमाग सबके पास होता है, चालाकी करनी है या ईमानदारी सब संस्कारों पर निर्भर करता है। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है और जोड़े रखने के लिए सख्त होना। जिन घरों में औरतें अपने मायके के रिमोट से चलती हैं, वे घर अक्सर बर्बाद हो जाते हैं।
माता पिता को बुढ़ापा उतना कमजोर नहीं करता जितना औलाद का रवैया कमजोर कर देता है। जाति सिर्फ दो ही हैं, स्त्री और पुरुष। धर्म सिर्फ एक है, इंसानियत। बाकी सब पाखंड और धंधा है। आप किसी की फितरत को नहीं बदल सकते। प्याज को अगर प्यार से भी काटो तो भी आंसू निकल ही आते हैं। कांटों पर भी दोष कैसे डालें? श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम संसार में किसे खोने के डर से जी रहे हो जब इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। मनुष्य का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह नशे में होता है। फिर नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो या शराब का। सच तो यह है कि यह दुनिया अक्सर उन्हें ही लूट लेती है जिन्हें खुद की कीमत का अंदाजा नहीं होता। दो चीजों की गिनती करना छोड़ दो, खुद के दुख और दूसरों के सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। मन होना चाहिए किसी को याद करने का। वक्त तो अपने आप ही मिल जाता है। करीब वही होता है जो दूर रहकर भी महसूस होता है। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझाने की होती है। एक तीर को पीछे खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है। इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही हो तो समझ लेना कि आप बहुत आगे जाने वाले हैं। जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले लोगों से बचो, वरना महाभारत आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। अगर यह लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं होगा तो लक्ष्य को नहीं बल्कि अपने प्रयासों को बदलिए। सफलता के लिए खुद को प्रोत्साहित करते रहिए, क्योंकि कोई दूसरा आपके लिए यह नहीं करेगा। जीवन में हर तूफान नुकसान करने ही नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। जिंदगी रेलवे स्टेशन की तरह है। भीड़ तो बहुत है पर अपना कोई नहीं। हर जगह अगर मुंह मारते फिरोगे तो यकीनन एक दिन मुंह के बल गिरोगे।